हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे से। आज मार्गशीर्ष का गुरुवार है, दूसरा बहुत अच्छा दिन है। आज मैंने बोला था आपको सर्व सिद्धि महालक्ष्मी की जो मैंने पूजा की है, आज सारे गोल्ड की पूजा की है, माँ लक्ष्मी की पूजा की है, जिससे माँ कहते हैं ना सर्व सिद्धि माँ लक्ष्मी की यक्षिणी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे बहुत सारा धन बरसता है और बहुत सारे लोगों के घर में धन की वर्षा होती है। और आज के दिन हर हफ्ते के जैसा माता जी की पूजा कीजिए, अच्छा खाना बनाइए, घर के बाहर दीपक लगाइए, रंगोली लगाइए, हो सके तो किसी से ना उलझे, आज की तारीख में लेन देन ना करें, लेकिन बहुत ज़रूरी हो तो लेन देन करें, क्योंकि आज की तारीख में कैसा लोगों को एक बहाना मिल जाता है गुरुवार है तो, लेकिन हो सके तो ना करें, क्योंकि गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी हमारे घर में आती है, तो माँ लक्ष्मी की पूजा ज़रूरी है। और कुछ लोग जानबूझ के अगर तो भी आपके पास अड़ीबाजी करते हैं कि नहीं हमको आज चाहिए करिए, तो ज़्यादा कुछ मत कीजिए, उनको दे तो दीजिए, लेकिन उनको देने के बाद है ना चुपचाप से एक अगरबत्ती और एक सिगरेट उनके नाम पे कहीं पे भी बाजू में लगा दीजिए। तो जिस तरह से वो आपसे पैसा आपका लेके जा रहे हैं, वो पैसे के बाद उनके पास पैसा ही ना आए, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात लोगों ने ना मुझे बदनाम कर दिया, मारण क्रिया। और कितने लोगों के दिमाग में ऐसा आ रहा है ये क्या मारण क्रिया करेगी, हमेशा तो बोलती है लकवा आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, कुछ होता तो है नहीं। क्यों नहीं होता है, बहुत कुछ होता है, बहुत सारे लोगों की हालत ख़राब है। आपको क्या लगता है मौत और ये सब के एकदम ऐसे, जिन लोगों को मैंने किया उनकी बात पता है, मैं एकदम सीरियसली लेती नहीं हूँ किसी को जानबूझ के, क्योंकि मेरे को ऐसा है कि मैं दूसरों के जैसी गंदी नहीं हूँ ना, कि जैसे मुझे मारने के लिए लोगों ने छोड़ दिया, मेरे बच्चों का नहीं सोचा, मुझे सबके बच्चों का सोचना पड़ता है। देखो, मारण क्रिया मेरे लिए बहुत इजी काम है, मारण क्रिया, लकवा मारना, तो भी मैं जो काम कर देती हूँ, एटलीस्ट आदमी पलंग पे से तो उठ ही नहीं पाता है, और मेरी बराबरी में तो काम कर नहीं पाता है। तो मैं क्या बोलूँ, अभी कितने लोग ऐसा सोचते होंगे कि ऐसा है, ये हमेशा ऐसा बोलती है, इसको मार दिया, उसको मार दिया। मारण क्रिया आपको करवाना है, पैसा तो दो, सिर्फ बड़ी बड़ी बात। अभी कितने लोग क्या बोलेंगे, माता जी हमको मारण क्रिया कराना है लेकिन हमारे पास पैसा नहीं, ये नहीं है। ये बात के लिए तो मैसेज ही मत करो, आपको समझ में आ रहा है, ये बात के लिए मैसेज ही मत करो। सीधी सीधी बात है, एक तो आप किसी को दुनिया से उठाना चाहते हो हमेशा के लिए, लेकिन उसके लिए आपको पैसे नहीं देने। और अगर बाई चांस मेरे से और कितने लोग फ़ोन पे बात करके बदनाम कर रहे हो, सोचते हैं क्या बदनाम कर रहे हो, अघोरी हूँ, मैं नहीं करूँगी तो कोई और करेगा, और नहीं तो कोई और करेगा। मुझे क्या, मुझे काम करने से मतलब है। आप मुझे मारण क्रिया दो, किसी को लकवा मारने का काम दो, जो भी दो, मैं ये काम करके दूंगी। मेरे को काम करना है तो मैं करूँगी ना, मेरा काम ही वही है। लेकिन अभी बोलेंगे माता जी पिताजी हमको मिलना है, ये करना है, सॉरी, ये मिलने मिलाने वाला काम मुझे पसंद नहीं है। मुझे ना ऐसे भी किसी की शक्ल देखना पसंद नहीं है, मैं अपने काम में इंटरेस्ट लेती हूँ। अभी कितने लोग ने बोला अरे इतना है तो आपके दुश्मनों को क्यों नहीं मारा। मार सकती हूँ मैं, लेकिन कैसे मारूँ, सबके पीछे छोटे बच्चे हैं। अभी नाम भी लेके बता देती हूँ, नहीं तो उसमें भी सब मुझे गलत ले लेंगे। देखो, अभी हो गई स्नेहा का भी मारण क्रिया हो सकता है, लेकिन क्या करो, उसका एक अपंग बच्चा है, पोलियो का बच्चा है, लेकिन तो भी उसकी हालत ख़राब है। आज की तारीख में इतना सारा मेरे साथ सीख चुकी है, लेकिन खुद के लिए क्या बनाया, कुछ नहीं, सिर्फ 10 किलो मेकअप पोत के बैठ के, जब देखो इसके साथ डीपी डालती है, उसके साथ डीपी डालती है ना, उसके सिवा उसको कुछ आता नहीं है, बाद में परेशान रहती है, ठीक है। उसके खुद के बच्चे उसको गाली देते हैं। ज़िंदगी तो जहन्नुम है ना, जो सोचा वो मिला क्या। पूजा पाठ से हमेशा आप लोग सोचते हैं, मैं बोलती हूँ कि मैंने आज तक पूजा पाठ सीखा है, मैंने अपना बहुत कुछ बनाया है, मेरी आदत है, मेरे को जो चाहिए मुझे मिलता है, मेरे एक आदत है। मेरे पूजा पाठ से ये सीखा है कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए, अगर मुझे कहीं नहीं जाना है तो नहीं जाना है, और मुझे किसी से बात करना है तो करना है। मुझे यहाँ, मैं पूरा वर्ल्ड, पूरा कहते ना पूरा वर्ल्ड घूम के आ गई, अभी बस बाहर गांव जाना बाकी है। बाकी ऐसे भारत भ्रमण तो मेरा पूरा हो चुका है, वो भी बाय रोड गाड़ी से हो चुका है। 500 रुपये घर से लेके निकलती हूँ, 5 लाख खर्चा करते आती हूँ। ये होता है शक्तियों का कमाल। तुमने क्या किया, तुम लोग ने सिर्फ सीखा। 10 बार मेरे साथ कामाख्या जाने को मिला है, अजमेर जाने को मिला है। भगवान के लिए क्या किया, कभी 501 की चादर भी चढ़ाई है भगवान को। मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं ना, सैलानी बाबा, अजमेर शरीफ में जहाँ भी जितने भी मंदिर जाते हैं, सबको पता है कि अगर विद्या मैडम आई है तो मैं लोगों का काम लेके जरूर जाती हूँ, लेकिन वहाँ पे भी मैं उन लोगों का फ़ायदा कराती हूँ। सबको 50,000 लाख रुपए का मेरे से फ़ायदा होता है, क्योंकि एक हाथ से बटोरना नहीं जाता, एक हाथ दिया भी जाता है। जब तक आप दोगे नहीं, आपको मिलेगा कैसे, ये बात बताइए। कोई देगा क्या आपको, कोई नहीं देगा आपको, ये बात याद रखिए। आप लोग सोचेंगे बस मिले, अपना भर के हट जाओ, ये पूजा पाठ का मीनिंग नहीं होता है।
आपको अपनी कमाई का 60% दान करना पड़ता है। मैं अपनी कमाई का 80% दान करती हूँ, 20% अपने पे खर्चा करती हूँ। इसलिए भगवान की दया से मुसीबत मेरे दरवाजे से आके लौट जाती है। क्यों लौट जाती है? क्योंकि वो किसी को आने नहीं देती, वो रास्ता बुला देती है। समझे आप? ऐसा होता है। अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान हमें उस तरह का, हमारी हर इच्छा को पूरी करने का दम रखते हैं। जैसे अभी मैं अपने मस्तान बाबा को बहुत मानती हूँ, मस्तान बाबा को मानती हूँ, उनके पास जाके बैठती हूँ, उनके लिए यहाँ से वहाँ तक टाइम देती हूँ। पहले मैं यहाँ पे जो भी मंदिर आती थी, घर में अपने घर पे लोगों को, औरतों को बुला के सुहागनों को पूजा करना, खाना खिलाना, वो तो करती हूँ, आज भी करूँगी, आगे भी करूँगी। लेकिन नहीं, उसमें सामने वाले वो इच्छा से खाना खाने नहीं आते थे, वो इस इच्छा से आते थे कि चलो इस घर में साड़ी कपड़ा मिलेगा, चलो जान दो, माता रानी का रूप है, ठीक है। अभी सब बोलते हैं मारण क्रिया। मारण क्रिया बहुत सारे जनों का कर सकती हूँ, लेकिन मैं कैसे माँ हूँ ना, मुझे माँ के हिसाब से सोचना पड़ता है। अभी जैसे आरिफ मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, मैं उसको मार सकती हूँ, लेकिन क्यों नहीं मारती हूँ मालूम है? क्योंकि उसके पीछे उसकी बहनों की, बच्चों की जिम्मेदारी है। कुछ बच्चे मंदबुद्धि है, कुछ बच्चे ऐसे, वो बच्चों की जिम्मेदारी के चक्कर में वो गलत काम करता है। तो मैं इतनी बड़ी पापीन तो नहीं हूँ ना कि उस बच्चों के सर से भले कुछ भी उसके मामा का हाथ उठा दूँ। आज की तारीख में जितना भी गलत काम करता है, मैं बताती हूँ आपको, वो सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए करता है। क्योंकि उनके बच्चों को, क्योंकि उसकी एक बहन भी मर गई है, बहन के बच्चों की जिम्मेदारी उस पर है, और एक बच्चों की जिम्मेदारी निभाना एक अकेले इंसान के लिए क्या होता है, वो मुझसे ज़्यादा तो कोई नहीं जानता है। तो ऐसे बहुत जाने हैं कि मैं चाहूँ तो उनको 1 मिनट में ऊपर पहुँचा सकती हूँ, टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उनकी दुखती रद है उनके बच्चे, और उनके बच्चों की वजह से उनका पाप आधे से ज़्यादा कम हो जाता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो भी आज की तारीख में पूजा पाठ, ये गलत काम करते हैं बच्चों के लिए। हाँ, कुछ औरतों ने पूजा पाठ किया है, लेकिन बच्चों के लिए नहीं किया, अपने स्वार्थ के लिए किया है। उनकी पूजा चालू है, उनकी पूजा चालू है। उनके लिए तो मैंने ऐसा काम किया है कि आप देख लीजिएगा, आने वाले वक्त में वो अकेली ही रह जाएंगी। वो लोग पूजा पाठ, और 1-2 जन ने जो मुझसे पूजा पाठ सीखा है ना, वो बच्चों के लिए नहीं सीखा है, वो अपनी खुद की खुशी पूरी करने के लिए सीखे। और क्या खुशी पूरी करनी है? आदमी को पाना है। बताओ, आईने में एक बार खड़े होकर अपनी शक्ल देख लेने का। एक बात याद रखो, तुम्हारे अंदर कितना भी कुछ आग लगे रहने दो, लेकिन सामने वाले को तुम्हारे पे थूकने तो आना चाहिए। और जहाँ विद्या देवी खड़ी है वहाँ तो सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि मैं क्या बोली हूँ, मैं अच्छों के लिए बहुत अच्छी हूँ, बुरों के लिए बहुत बुरी हूँ। तो ये बात छोड़ दो कि मैं किसी को मारना चाहती हूँ कि नहीं, लेकिन हाँ, जितने लोगों ने मुझसे इस तरह की हरकत की है, ये जो भी है, इसने लता, स्वाति है, अभी ये लोग जो भी है, इन लोगों को मैं ऑलरेडी ऐसा करके रखी हूँ कि आज की तारीख में लोग पैसों से हर तरह से मोहताज है, कुछ नहीं कर पा रहे ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि इनको एक ही बात की सज़ा मिल रही है कि मैंने इन लोगों को दिल में बसाया था, ये लोग ने दिमाग पे असर किया। तो कर लो पूजे से अपना हल, मैं देखना चाहती हूँ, करो, जाओ पूजा कर लो, क्या मिलता है देखेंगे। आप आरिफ का सैंपल ले, तो आरिफ जैसे को मैं अपने घर पे भाई बना के रखी थी, कितना, मतलब एक टाइम मैं अपने लिए खर्चे के लिए नहीं रखती, लेकिन उसको 4-5 हज़ार दे के रखती थी, लो करो। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उसने भी दूसरे दोस्तों की बातों में आके ये किया। क्या मतलब मिला? आज की तारीख में भिखारी। अभी भी मैं इतना भी डांटती हूँ तो भी मुझे ज़बरदस्ती सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज आ ही जाता है। भाई क्या करूँ बताओ, मारूँ उसको, पकड़ूँ, क्या करूँ मैं उसका? कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता है उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, और वो जानता है कि दी मुझे कितना भी गाली देने दो, अब उसके दिमाग में ऐसा हो गया कि मुझे मार ही डाले, मुझे मेरी दी चलेगा, मैं मरना चाहूँगा, लेकिन बस मुझसे बात करे, हाय हेलो मुझे बोलती रहे। ये हालत हो गया है, क्या करेंगे? चाह के भी मैं माँ हूँ, माँ वाला दिल पत्थर का तो है नहीं। जहाँ माँ का दिल आता है वहाँ मुझे बच्चों को सोचना पड़ता है, क्योंकि इन पापियों की सज़ा उन बच्चों को क्यों दूँ? हाँ, लेकिन इनके कर्मों की सज़ा इनको मिलेगी। इनके कर्मों की सज़ा ऐसी मिलेगी कि मैं इनको शरीर से तो सुख से रहने नहीं दूंगी, पैसों से तो सुख से रहने नहीं दूंगी। जो जीत पूरी इन लोगों ने अपनी की है पूजा पाठ करके मेरी लाइफ में बिगाड़ने को दिखाए, तो मैं इनको वही करूँगी। 2025 तक के लिए सारे रास्ते बंद कर दी हूँ। तुम लोग जितना भी कमाओगे वो उसी में ख़त्म हो जाएगा, कमाते मान ख़त्म हो जाएगा। जो भी करोगे वो कर देंगे। और 2-4 जनों का तो मैं वेट कर रही हूँ, देखूँगी कब तक क्या होता है। तो ऐसी बात है, आप ऐसे मत सोचो मैं मारण क्रिया से बल्कि गंदी सज़ा दे रही हूँ। मारण क्रिया में एक ही बार आदमी ऊपर जाएगा, और ये आदमी जब तक रहेगा तब तक मुझे हर अमावस्या और पूर्णिमा को इनके साथ खेलने का मौका मिलेगा। मेरा खिलौना चला जाएगा हाथ से, तो मैं खेलूँगी किससे? तो इन लोग के साथ मैं खेलती हूँ, मज़ा आता है मुझे। हर अमावस्या पूर्णिमा को मैं खेलूँगी, सैलानी बाबा के यहाँ लोग खेलेंगे, अभी तो अजमेर में लोग खेल रहे हैं, बहुत सारी जगह लोग खेल रहे हैं। धावजी पाटिल जी खेलते हैं, मसोबा जी खेलते हैं, कितनी जगह से किससे बचोगे तुम लोग, ये तो बताओ।
बच के दिखाओ, मैं मान जाऊँगी। मैं क्या बोल रही हूँ जी, तुम लोग अपने आप को ऊपर करके आप बता दो, मैं मान जाऊँगी, ऐसी बात है। और मेरा बिगाड़ के बता दो, मैं मान जाऊँगी। तो ये जो सब लोग बार बार मारण क्रिया करते हैं ना, मैं सीधी बात बोलती हूँ, मारण क्रिया करवाना है ना, पैसे का दम रखो, करके देने का दम मेरे पास है। 7 दिन का काम है और एक 72 घंटे का काम है, दोनों का प्राइस अलग है। तुम्हारे में दम है, तुम पैसा दो, काम नहीं हुआ तो डबल पैसा मैं वापस करूँगी, बात ख़त्म। इससे ज़्यादा नहीं बोलने का। और दूसरी बात, मुझे इस बात के लिए टीच मत करो, क्योंकि तुम्हारे टीच करने से मैं टीच होने वाली नहीं हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं किसी की बातों में आके ज़बरदस्ती ओवर एक्टिंग करने का। मुझे जो करना है मैं परफेक्टली कर रही हूँ, और मुझे जहाँ जिसको भेजना है मैं परफेक्टली भेज रही हूँ। आराम से बैठी हूँ अपने घर में। अभी जाऊँगी, अपनी बेटी के लिए खाना बनाऊँगी मस्त। और बाकी लोग की जो बैंड बजानी है वो तो मैं बजा के आ चुकी हूँ। अभी बाकी का काम पूर्णिमा को होगा ना, तो देखो मज़ा क्या होता है। क्योंकि इस पूर्णिमा में भी सैलानी मावा में भी मज़ा होगा, अजमेर में भी मज़ा होगा, सब जगह फ़ोटो को ठाड़ ठोका जाएगा। और बाकी मैं तो करूँगी सो अलग। मज़ा देखो क्या होता है। जय माता दी।